मतलब क्या रिकॉर्ड हो। तो हम लोग ये बात जानते हैं, इस चैप्टर का नाम मतलब क्या केमिकल रिएक्शन है। और अगर आप केमिकल रिएक्शन को नहीं जानते तो आप केमिस्ट्री को मतलब क्या कहते हैं नहीं जानते हैं। हम लोग इस बात को मतलब क्या कहते हैं, इस बात का जानते हैं कि पूरा का पूरा दुनिया में जितना भी मैटर बना है क्या चीज़ से बना है, पार्टिकल से बना है। और पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल। हम लोग ये बात जानते हैं कि मॉलिक्यूल किससे बना है सर आपका एटम से बना है। और मॉलिक्यूल एटम से कैसे बनता है सर आपका, जब एक एटम दूसरा एटम से मतलब क्या होता है जुड़ता है तो मतलब क्या होता है सर आपका बनता है मॉलिक्यूल। तो बात होता क्या है कि जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज होने कब होता है सर आपका, जब केमिकल रिएक्शन होता है तभी मतलब जाए केमिकल मतलब क्या होता है चेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, पुराना बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका, या तो बॉन्ड टूटता है या तो बॉन्ड मतलब क्या है जुड़ता है, या तो मतलब क्या होता है सर आपका बॉन्ड टूट के मतलब क्या टूटता भी है और मतलब क्या होता है जुड़ता भी है ना। तो इसी चीज़ का नाम मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन। पहला सवाल क्या था, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो उसका आंसर क्या है सर आपका, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, है ना। यानी कोई बॉन्ड ऑलरेडी अगर था तो वो बॉन्ड का मतलब क्या होना सर आपका टूटना, एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स विद अब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ मतलब क्या सर आपका एनर्जी। तो एक और बात है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना सर आपका, तो एनर्जी मतलब क्या होता है चेंज होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्ब होता है किसी न किसी फॉर्म में, या तो एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपको इवॉल्व होता है किसी न किसी फॉर्म में। तो इसलिए क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स and formation of new bonds with absorption or release of मतलब क्या सर आपका एनर्जी। दिस एनर्जी इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो अधिकतर ऐसा होता है सर आपका ये एनर्जी या तो मतलब क्या होता है हीट के फॉर्म में होता है या मतलब क्या होता है लाइट के फॉर्म में होता है। द मटेरियल विच कंबाइंस इज क्लासिफाइड एज रिएक्टेंट्स। तो वो मटेरियल जो कंबाइन कर रहा है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट। और वो मटेरियल जो मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या प्रोडक्ट। आया बात समझ में ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मिला और बी मिला और ए और बी मिलने के बाद बनाया मतलब क्या सर आपका ए बी, तो ए और बी रिएक्टेंट्स है और बी ए बी मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्टेंट्स होता है, और राइट हैंड साइड में जो होता है मतलब क्या होता है आपका प्रोडक्ट होता है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो पहला सवाल क्या था, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। हम हर जगह सवाल नहीं लिख रहे या फिर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आया, वो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्या है सर आपका, व्हाट आर मतलब क्या है सर आपका, इट्स मतलब क्या है सर आपका टाइप। तो केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या क्या होता है ना। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर आपका, 4 टाइप होता है। टाइप नंबर 1 को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप नंबर 2 को मतलब कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप नंबर 3 को कहा जाता है मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप नंबर मतलब क्या आपका 4 को कहा जाता है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा ऐसा नाम है वैसा ही वैसा मतलब क्या आपका काम है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अगर बस डायग्रामेटिकली मतलब दिखाया जाए तो अगर मेरे पास सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है और सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी मिलकर बनाया मतलब क्या आपका सब्सटेंस ए बी, तो इस तरह का रिएक्शन को कहा जाएगा मतलब क्या सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। और टी कंपोजिशन क्या होता है सर आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका उल्टा, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास सब्सटेंस ए बी था और उनके बीच का मतलब क्या बॉन्ड मतलब क्या टूट गया और वो सब्सटेंस ए अलग हो गया और सब्सटेंस बी मतलब क्या सर आपका अलग हो गया, तो उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका टी कंपोजिशन मतलब क्या सर आपका रिएक्शन, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास मतलब क्या था सब्सटेंस सी डी था और ए आया और ए मतलब क्या है किक आउट कर दिया डी को और ए बना लिया मतलब क्या सर आपका ए सी, तो डी तो मतलब क्या है किक आउट हो गया यानी डी मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन को कहा गया मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर हम लोग आते हैं और बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस था ए बी और मेरे पास दूसरा सब्सटेंस मतलब क्या था सर आपका सी डी। तो हुआ क्या, ए डी को किक आउट किया, ठीक है, और बी मतलब क्या सर आप ए मतलब क्या सर आपका डी को किक आउट किया, तो बना मतलब क्या सर आपका ए सी। आया बात समझ में ना। ए पहले तो बी को छोड़ा, बी को छोड़ के मतलब क्या सर आपका डी को किक आउट किया तो बना मतलब क्या सर आपका ए सी। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि दोनों जो किक आउट हुआ था वो आपस में अपना एक सब्सटेंस बना लिया मतलब क्या सर आपका बी सी, है ना। तो इस तरह का रिएक्शन को कहा क्या गया सर आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड टूटा है और दो बॉन्ड मतलब क्या सर आपका जोड़ा है। अच्छा, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है और डबल डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। इसका जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाए या सिंथेसिस कहा जाए बात बराबर है ना। डी कॉम्पोजिशन को डी कॉम्पोजिशन क्या कहा जाए या फिर मतलब क्या आपका डी सिंथेसिस कहा जाए बात मतलब क्या है बराबर है। डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाता है
हाँ, इसका फोर्थ वाले का नाम डबल डिकम्पोजिशन भी है, और इसका नाम मतलब क्या सर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप देख सकते हैं और डबल डिकम्पोजिशन के बारे में आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सवाल का, यहाँ पे क्या क्या सवाल का जवाब मिला बताइए हमको आप। पहला सवाल जिसका जवाब मिला, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, और उसके साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, उसी का आंसर है। तो ये बात भी याद रखना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन जब होता है या तो किसी न किसी फॉर्म में हीट एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका अब्सॉर्ब होता है, या तो किसी न किसी फॉर्म में मतलब क्या होता है सर आपका हीट एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका इवॉल्व होता है। तो अधिकतर क्या होता है सर आपका हीट एनर्जी जो इवॉल्व होता है या अब्सॉर्ब, मतलब हीट एनर्जी मतलब क्या होता है अधिकतर जो होता है वो हीट के, या फिर सॉरी एनर्जी जो होता है वो क्या होता है अधिकतर हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में होता है। और जो दो सब्सटेंस कंबाइन कर उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट्स, और एंड में जो आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है सर आपका रिएक्टेंट्स होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है प्रोडक्ट होता है। और आपसे पूछा अगर जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर, तो केमिकल रिएक्शन आर ऑफ मतलब क्या सर आपका 4 टाइप्स। अगर ए और बी कंबाइन हो गए मतलब क्या सर आपका ए भी बन जा रहा है, तो दैट इज मतलब क्या सर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और मतलब क्या सर आपका सिंथेसिस रिएक्शन। अगर ए बी ब्रेक करके ए और बी बन जा रहा है, दैट इज मतलब क्या सर आपका डी कंपोजिशन रिएक्शन। और अगर मतलब क्या है सर आपका ए डी को डिस्प्लेस करके ए सी बना रहा है, तो दैट इज मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ए बी और सी डी अपना मतलब क्या है पार्टनर्स को मतलब क्या सर आपको चेंज कर लिया, तो मतलब हो गया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर मतलब क्या सर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आई होप कि यहाँ तक अब क्लियर है। yes, अब होगा क्या पता है सर आपका हर टाइप खुलेगा अच्छे से पहले खोला जाएगा किसको सर आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन को या फिर सिंथेसिस रिएक्शन को। उसके बाद अच्छे से खोला जाएगा मतलब क्या सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, है ना। उसके बाद अच्छे से खोला जाएगा मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। और उसके बाद अच्छे से खोला जाएगा मतलब क्या सर आपका डबल डीकम्पोजिशन या फिर मतलब क्या सर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो हम लोग वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, है ना। चलिए, केमिकल रिएक्शन